हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग विथ फराज आलम। आज हम जानेंगे कंप्यूटर का इतिहास और उसका विकास पार्ट 1। कंप्यूटर का इतिहास और विकास। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर लगभग 300 ईसा पूर्व पहले का माना जाता है, जब मनुष्य गिनती काउंटिंग करने के लिए लकड़ी, पत्थर, उंगलियों और हड्डियों का उपयोग करते थे। असल में एक कैलकुलेटिंग डिवाइस की खोज में ही मनुष्य ने कंप्यूटर का आविष्कार किया। दिलचस्प बात यह है कि शब्द कंप्यूटर का प्रयोग 16वीं शताब्दी में ऐसे व्यक्ति के लिए होता था जो गणितीय गणना करने में माहिर हो। जैसा हमने अभी पढ़ा कि कई सौ साल पहले कंप्यूटर शब्द का प्रयोग मशीन के लिए नहीं बल्कि उन व्यक्तियों के लिए किया जाता था जो जटिल गणितीय गणनाओं मैथमेटिकल कैलकुलेशन को हल करने में सक्षम होते थे। इन्हीं महान गणितज्ञों ने कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए कई प्रकार की संख्या प्रणालियों नंबर सिस्टम्स को जन्म दिया, जिनमें बेबोलोनियन संख्या प्रणाली, रोमन संख्या प्रणाली और भारतीय संख्या प्रणाली शामिल है। हालांकि इनमें से भारतीय संख्या प्रणाली को दुनिया भर में अपनाया गया, जो आगे चलकर आधुनिक दशमलव संख्या प्रणाली का आधार बना। इसे बेस 10 नंबर सिस्टम भी कहा जाता है, जिसमें 10 अंक होते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसके बाद ही बाइनरी नंबर सिस्टम का आविष्कार हुआ, जिसे बेस 2 सिस्टम भी कहते हैं। यह दो अलग अलग प्रतीकों 0, 0 और 1, 1 द्वारा संख्यात्मक मूल्यों का वर्णन करता है। कंप्यूटर में मुख्य रूप से बाइनरी सिस्टम का उपयोग होता है। अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कंप्यूटर में डाटा कैसे स्टोर और प्रोसेस किया जाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि एक गणना मशीन के रूप में कंप्यूटर की शुरुआत कैसे हुई। शुरुआती गणना मशीन प्राचीन काल की मशीन से आधुनिक जमाने के IBM PC बनने तक कंप्यूटर ने एक लंबा सफर तय किया है। तो आइए उस सदी की कुछ प्रसिद्ध गणना मशीन के बारे में जानते हैं, जिन्होंने कंप्यूटर के विकास में एक अहम योगदान दिया। अबैकस। ये चित्र आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो, ये अबैकस नामक कंप्यूटर की है। प्राचीन काल में गणना करने के लिए कई प्रकार की कैलकुलेटिंग मशीन का उपयोग किया गया, परंतु अबैकस उनमें सबसे प्रमुख रहा, जिसका एशिया के कई देशों में आज भी इस्तेमाल होता है। हालांकि अबैकस का आविष्कार बेबीलोनियन में 2400 ईसा पूर्व हो गया था, परंतु जिस रूप से हम सबसे अधिक परिचित हैं, उसे चाइना में पहली बार लगभग 500 ईसा पूर्व में विकसित किया गया था। चीन में इसे सुअनपन अर्थात कैलकुलेटिंग पैन कहा जाता है। ये डिवाइस आमतौर पर लकड़ी से बनी होती है, जिसमें कई धातु की छड़ें लगी होती है, जिन पर लकड़ी या मिट्टी से बने मोतियों को पिरोया गया होता है। इसके चित्र में आप देखेंगे मोतियों को एक केंद्र छड़ी, जिसे बार कहते हैं, की मदद से विभाजित किया गया है। इन मोतियों को नियम के हिसाब से ऊपर नीचे करके ही बुनियादी अंकगणितीय गणनाएं, अर्थमेटिक ऑपरेशंस जैसे जोड़ और घटाना किए जाते थे।